यूपीएससी की तैयारी करने वाला हर बच्चा ये जानना चाहता है कि सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है, आईएएस के पास कि आईपीएस के पास। आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है। तो आइए समझते हैं। दोनों ही ऑफिसर जो हैं यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा से निकलते हैं। अगर रैंक अच्छी आएगी तो आप आईएएस बनोगे और रैंक थोड़ा कम आएगी तो आप आईपीएस बनोगे। आईएएस की जो ट्रेनिंग है वो लबासना में होती है। लबासना जो है मसूरी में है और आईपीएस की ट्रेनिंग जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में होती है, जो कि हैदराबाद में है। आईएएस अधिकारी जिला प्रशासन, नीति निर्माण और सरकार के कामकाज की रीढ़ होते हैं। जिले में आईएएस का प्रमुख पद होता है, यानी एक जिला जो होता है उस जिले का अगर कोई किंग होता है तो वो आईएएस अधिकारी होता है, जिसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है जिले के सभी विभागों का, यानी जो भी डिपार्टमेंट होते हैं उसका प्रमुख यानी हेड होता है, जैसे जमीन, राजस्व, विकास योजनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, चुनाव, सब उनके नियंत्रण में होते हैं। तो यहाँ पे एक जो जिला होता है, जिला का पूरा जो प्रशासन होता है वो एक आईएएस अधिकारी के अंदर होता है, इसलिए हम इसे एक जिले का किंग कहते हैं। यानी सरकार क्या करती है, योजनाएं बनाती है, उन योजनाओं को जमीनी स्तर पर यानी ग्राउंड लेवल पे पहुंचाने का काम या एप्लीकेबल करने का काम या लागू करने का काम जो होता है आईएएस अधिकारी का होता है। कानूनी तौर पे बात करें तो डीएम के पास जो है धारा 144 डिजास्टर मैनेजमेंट और लॉ एंड ऑर्डर कोऑर्डिनेशन की शक्तियां होती है। यानी डीएम चाहे तो किसी भी जगह पे, जिले में किसी भी जगह पे धारा 144 लगा सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार होता है और लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था बनाने की भी जिम्मेदारी इसके ऊपर होती है। आईएएस का सीधा संपर्क जो होता है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से होता है और ये लोग जो हैं कभी कभी सचिवालय से जुड़े होते हैं जब पॉलिसी बनाया जाता है। तो यानी पॉलिसी का मेकिंग का जो पावर है वो भी इनके पास होती है। उसके बाद हम आईपीएस की बात करें तो आईपीएस अधिकारी जो है कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। जिले में आईपीएस का जो प्रमुख पद यानी जो हेड होता है, एक जिले की बात, जिले में जो सबसे बड़ा आईपीएस अधिकारी होता है उसे हम लोग कहते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे एसपी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी जो एसएसपी साहब हैं, ये बड़ा पोस्ट है, उनके नीचे जो है एसपी काम करते हैं। ठीक है, एसपी के अधीन जो है पूरा पुलिस बल होता है। यानी एक जिले में जितना भी पुलिस फोर्स है उसका जो किंग रहेगा वो कौन रहेगा, एसपी साहब रहेंगे। एक थाना, ट्रैफिक, सिविल डिफेंस, इस सब का कंट्रोल जो है एक एसपी करता है। उनके पास कानूनी शक्तियां होती हैं, जैसे कि पुलिस एक्ट और सीआरपीसी, ये सब कानूनी शक्तियां इनके पास होती हैं। एसपी जो है अपराध को रोकने के लिए, दंगों को नियंत्रण करने के लिए और सुरक्षा प्रबंधन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो इनका काम ये होता है कि जिले के अंदर कहीं पे भी दंगा ना होने पाए, अपराध ना होने पाए और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी जो है आईपीएस ऑफिसर के पास होती है। उनकी पावर जो है फील्ड पावर होती है, यानी जमीनी स्तर पर सबसे ज्यादा काम अगर कोई करता है तो आईपीएस ऑफिसर करता है। यानी अगर बात किया जाए इमीडिएट एक्शन पावर किसके पास होती है तो आईपीएस के पास होती है। तो देखा जाए तो डीएम और एसपी जो हैं बराबरी के अधिकारी होते हैं, यानी ये दोनों एक बराबर होते हैं। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था में डीएम को ज्यादा कोऑर्डिनेशन या अथॉरिटी मिलती है। तो थोड़ा अधिकार की बात किया जाए तो आईएएस के पास ज्यादा होता है। कानून व्यवस्था के मामलों में जो है एसपी पुलिस फोर्स का प्रमुख होता है। अगर कानून व्यवस्था की बात किया जाए तो उसमें जो सबसे ज्यादा पावरफुल रहेगा वो एसपी यानी आईपीएस ऑफिसर रहेगा। किसी बड़े निर्णय जैसे कर्फ्यू लगाना या धारा 144 लगाना ये डीएम के आदेश से ही होता है। यानी जो डीएम होता है वो एसपी को भी कभी कभी कंट्रोल करता है। यानी एसपी एक्शन लेते हैं तो डीएम क्या करते हैं, आदेश देते हैं। कई मामलों में दोनों का आपसी तालमेल ही जिले को शांत रखता है। तो अगर देखा जाए तो एक जिले में जो सरकार की योजनाएं हैं उसे लागू करने का काम आईएएस का होता है और कुछ गड़बड़ी ना होने पाए उसकी जिम्मेदारी जो है आईपीएस की होती है। आईएएस अधिकारी आगे चल के सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हैं, जो पूरी सरकार के नीति निर्धारण में रहते हैं, यानी पॉलिसी मेकिंग का काम की जिम्मेदारी इनकी होती है। आईपीएस अधिकारी जो है आगे चल के डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनते हैं और इंटेलिजेंस चीफ बनते हैं, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के जिम्मेदार होते हैं। आईएएस की पावर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव होती है, यानी सिस्टम चलाने का काम होता है। वहीं पे आईपीएस की पावर जो है इन्फोर्समेंट यानी चीजों को
सही से लागू करना और उसकी निगरानी करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना, यानी सिस्टम को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी जो है आईपीएस के पास होती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।